Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. आज हमारा 16th लेक्चर है फंक्शन एनालिसिस का। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। Last lecture we define linear operator, null space of linear operator, and give some examples with verifications like we define zero operator, identity operator, differentiation operator, integration operator, cross product operator, dot product operator, matrix operator, and we give verification of some of these operators, and also give you the assignment, check the verification of remaining operators for linearity. We also discussed a theorem in which we prove linear operators, vector space and null space are also vector spaces. And we also give a proof that if dimension of linear operator is finite, the range of the relation between a dimension of range of a linear operator and the dimension of a domain of a linear operator. In today's lecture, uh, we give definitions of inverse of a linear operator and bounded operator, norm of bounded linear operator. Also discuss some observations and results related to these notions. So we start today's lecture from the definition of inverse of linear operator. So this is the definition. Uh, Students, if X and Y be vector spaces, both real or both complex, let T is a mapping from actually is an operator from domain of T contained in X to range of T contained in Y, be a linear operator, then T inverse from range of T to domain of T will exist if T is bijective. तो इसमें हम ये डेफिनेशन है कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर वो बाइजेक्टिव हो। तो यहाँ पे हम क्योंकि इनवर्स को डिस्कस कर रहे हैं नॉट फ्रॉम वाई, फ्रॉम रेंज ऑफ टी टू डोमेन ऑफ टी, सो इससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर टी को हम कंसिडर करें कि वो डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी से रिवर्स हो रहा है, तो हमारे पास टी डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी तक ऑब्वियसली ऑन टू होगा। तो बाइजेक्टिविटी के लिए यानी किसी भी ऑपरेटर का इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए हम सिर्फ ऑन टू चेक नहीं करेंगे, सिर्फ वन वन चेक कर लें तो वो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर देगा बिकॉज इट मस्ट बी बाइजेक्टिव इफ इट इज वन वन बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑन टू। यहाँ हम एक और चीज़ भी साथ एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि जैसे हमने कर्नल डिफाइन किया था इन लास्ट लेक्चर, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि किसी भी ऑपरेटर का वन वन होने में और कर्नल के उसके कर्नल के ज़ीरो होने में, कर्नल में सिंगल एलिमेंट ज़ीरो होने में वन वन हमारे पास इफ़ एंड ओनली की कंडीशन पाई जाती है कि अगर हमारे पास टी वन वन होगा तो कर्नल में सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट होगा, अगर कर्नल में ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट होगा तो टी वन वन होगा। और कर्नल में ज़ीरो एलिमेंट को किस तरह से भी शो किया जा सकता है कि टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो implies x is equal to 0 like this. We give the verification of t is 1 1 if and only if kernel of t is 0. सपोज टी इज़ वन वन, अगर हम टी को वन वन लें तो सपोज करते हैं ये इम्प्लाई करता है अगर दो एलिमेंट्स डोमेन के दो एलिमेंट्स पे इमेजेस जो हैं वो हम सेम लें तो ये इम्प्लाई करेगा कि उसके पूरे इमेजेस भी सेम सेम है। दिस इज़ वन वन कंडीशन। हम प्रूव करना चाहते हैं कि कर्नल में तब सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट होगा। तो कर्नल से हम एक एलिमेंट लेते हैं, देखें कर्नल से हम एक एलिमेंट कर्नल से एक एलिमेंट लेते हैं और शो करेंगे कि ये एलिमेंट जीरो है। एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी पे जब हम टी को अप्लाई करें तो आंसर जीरो आता है। और हम ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि लीनियर ऑपरेटर जीरो पे आंसर जीरो करता है। सो टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इज आवर ऑब्जर्वेशन एंड टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी बिकॉज images on 2 points are same, tx
is equal to t0 and t is 1 1, so x is equal to 0। इस तरह हम कोई भी कर्नल से एलिमेंट लें तो इसी तरीके से बता सकते हैं कि वो ज़ीरो होगा। सो कर्नल ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ ज़ीरो। दिस इज वन साइडेड प्रूफ। सो नाउ सपोज kernel of t is 0, we want to show t is 1 1। For this, let we take two images, images on 2 points of domain are the same. Suppose t of x1 is equal to t of x2, then t of x1 minus t of x2 is 0। Then, and because t is linear, so t bahar aa jayega, t of x1 minus x2 is equal to 0। And by definition of kernel, x1 minus x2 belongs to kernel of t, and our supposition is kernel consists of only one element which is 0, so this kernel's element is equal to 0, and this implies x1 is equal to x2, and this shows if t of x1, take t of x1 is equal to t of x2 with this supposition, then x1 is equal to x2, hence t is 1 1। So if t is 1 1, t is linear operator. If t is 1 1, then kernel is equal to a single element 0, and if kernel is equal to 0, then linear operator is must be 1 1। Now here is a result related to inverse of a linear operator. What is the statement of result? Theorem is let xy be vector spaces, both real or both complex. Let T1 domain of T2 range of T be a linear operator where domain of T contained in X and range of T contained in Y. And then under these conditions, the inverse T inverse from range of T to domain of T exists if and only if T of X is equal to 0 implies X is equal to 0. B part is if T inverse exists, it is a linear operator, and C part is if domain of T is equal to n less than infinity and T inverse exists, then domain of range of T is equal to dimension of range of T is equal to dimension of domain of T। सो एक्स वाई अगर वेक्टर स्पेसेस हों हमारे पास बोथ विद रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड, सेम फील्ड हो, और टी ऑपरेटर हो डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी में विद कंडीशंस के डोमेन ऑफ टी कंटेन करे एक्स में और रेंज ऑफ टी कंटेन करे वाई में, टी क्लीनर ऑपरेटर हो, तो ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं इस थ्योरम के जो हमने प्रूव करने हैं कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो implies x is equal to 0, and t of x is equal to 0 implies x is 0 implies t inverse exists from range of t to domain of t। Second, in b part, if t inverse exists then show करेंगे it is a linear operator। and third part के dimension domain of t की अगर फाइनाइट हो, लेस देन इन्फिनिटी हो और टी इनवर्स पे एग्जिस्ट करे तो रेंज और डोमेन की डायमेंशन जो है वो सेम होंगी। तो इन फर्स्ट पार्ट सपोज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम सपोज करते हैं और प्रूव करते हैं कि टी का हमारे पास इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स हम कहते हैं तब एग्जिस्ट करता है जब टी बाइजेक्टिव हो, और इनडायरेक्टली हम कहते हैं क्योंकि हम टी इनवर्स को टी को डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी तक लेते हैं तो ये ऑन टू होता है, सिर्फ वन वन प्रूफ करना होता है। तो हम वन वन प्रूफ करने के लिए दो पॉइंट्स पे इमेजेस को सेम लेते हैं और टी की लिनियरिटी का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास टी ऑफ एक्स वन माइनस टी ऑफ एक्स टू यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, और टी हमारे पास लीनियर होने की वजह से बाहर आ जाएगा, और दिस इज टी ऑफ एक्स वन माइनस टी ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड here we apply our supposition if t of x is equal to 0 implies x is equal to 0, so t of this element is equal to 0 implies this element is equal to 0, and this implies x1 is equal to x2। Hence if we take t of x1 is equal to t of x2, then this implies x1 is equal to x2, so t is 1 1, t is already on to, that implies t is bijective with the supposition t of x is equal to 0 implies x is equal to 0, hence T inverse exists. Conversely, if T inverse exists, then then we show that T of x is equal to 0 implies x is equal to 0. Since T inverse exists, so T is bijective by definition of existence of inverse, that implies T is 1 1 and on 2. So T of x1 equal to T of x2 implies T of x1 is equal to x2.
We also know t of 0 is always is equal to 0. We take t of x is equal to 0. We want to show that x is equal to 0. We take t of x is equal to 0 and we want to show that x is equal to 0. And we use our information. Okay, if we apply linear operator on a 0, then the answer is 0. So in that sense, t of x is equal to t of 0, and because t is 1 1, so x is equal to 0. That is, t of x 0 implies x is equal to 0. This completes the proof. Here we suppose t inverse. If t inverse exists, then we can show that t of x is equal to 0 implies x is equal to 0. Now we want to prove the second part. If t inverse exists, it is a linear operator. We show that if T inverse exists, we will show that T inverse is linear. We suppose T inverse exists and show that T inverse is linear. Here we consider the domain of T inverse is the range of T, and the range of T inverse is domain of T. And we know a domain of T and range of T are vector spaces. For this, let y1 by 2 belongs to range of t. हम यहाँ पे t इनवर्स की linearity प्रूव करना चाहते हैं जो रेंज ऑफ t से डोमेन ऑफ t में जा रहा है. सो रेंज ऑफ t के दो एलिमेंट लेंगे और दो स्केलर्स लेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और हम देखेंगे कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे t इनवर्स अप्लाई करें तो इक्वल होगा अगर हम t इनवर्स को एक एलिमेंट पे अप्लाई करें और उसमें से स्केलर बाहर आ जाए, इसी तरह दूसरे स्केलर बाहर आ जाए और दूसरे पे अप्लाई करें तो. सो हम प्रूव करना चाहते हैं टी इनवर्स ऑफ अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू इज इक्वल टू अल्फा times t inverse y1 plus beta times t inverse y2. So if we take two elements from the range of t, which is actually a domain of t inverse, because these are the elements of range of t, so there exist two elements from domain x1 x2 in domain of t such that t of x1 is equal to y1 and t of x2 is equal to y2. सो रेंज के हर दो एलिमेंट डोमेन के किसी दो एलिमेंट्स की इमेज होंगे और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है सो टी बाइजेक्टिव है तो ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट की ही इमेज होगा. तो दिस implies t of x1 is equal to y1. This implies x1 is equal to t inverse y1 and here we take 2x2 is equal to t inverse y2. t इधर जाके दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो इधर हमारे पास t कैंसिल हो जाएगा और उधर t inverse y2 आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज आ गई t inverse y1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी t inverse y2. No, consider T inverse of alpha y1 plus beta y2. Apply T inverse of this linear combination. Then we can write in place of y1 and y2 the values of tx1 and tx2 here. And because the linearity of t, t बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा t alpha x1 plus t beta x2 और again t की linearity को यूज करेंगे जो है t into अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू. तो टी टी इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू. यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज यहाँ से हम पुट कर देंगे टी इनवर्स वाई वन एंड टी इनवर्स वाई टू. तो टी इनवर्स अल्फा वाई वन प्लस बीटा अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू is equal to alpha t inverse y1 plus beta t inverse y2, and this is true for every two elements of domain of t inverse, which is range of t, and for every two scalars taken from field. So here we prove uh, T inverse is a linear operator. T inverse is a linear. स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट में प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास टी इनवर्स की जो डोमेन है यानी अगर डोमेन ऑफ टी की जो डोमेन है उसकी डायमेंशन अगर फाइनाइट हो एन हो तो हमारे पास टी की डोमेन की डायमेंशन और टी की रेंज की डायमेंशन जो है वो इक्वल होती हैं. तो एक रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास टी की डोमेन की डायमेंशन फाइनाइट हो और टी लीनियर ऑपरेटर हो
तो उसकी रेंज की डायमेंशन जो है होती है वो उसकी डोमेन की डायमेंशन से लेस और इक्वल टू होती है। लेकिन यहाँ पे हम उससे वन स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दिस कंडीशन हमारे पास ये दोनों सेम होंगे, यानी कि रेंज की हमारे पास रेंज ऑफ टी की डायमेंशन और डोमेन ऑफ टी की डायमेंशन सेम होंगी। अम, तो यहाँ पे हम इसको देखें यूज़ करते हैं टी डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी में एक लीनियर ऑपरेटर है और उस रिजल्ट की मदद से हम कह सकते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी लेस और इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी से। नो टी इनवर्स हमारे पास रेंज ऑफ टी से डोमेन ऑफ टी पे इज आल्सो लीनियर। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये भी लीनियर ऑपरेटर है, तो इस पे भी वही थ्योरम हमारे पास लगता है। क्योंकि ये तब तब हमारे पास थ्योरम लगा था जब हमारे पास डोमेन ऑफ टी की डायमेंशन फाइनाइट हो, और इसमें क्योंकि ये इससे लेस आती है तो फाइनाइट चीज़ से जो नंबर लेस आ रहा है वो भी हमारे पास को फाइनाइट नंबर होगा। तो इसका मतलब है टी इनवर्स की डोमेन जो कि रेंज ऑफ टी है उसकी डायमेंशन बाय दिस रिजल्ट फाइनाइट है, और तीन वर्ष ऊपर प्रूव कर चुके कि लीनियर ऑपरेटर है। तो वही थ्योरम दोबारा अप्लाई होगा और हम बताएंगे कि टी इनवर्स की जो रेंज है यानी डोमेन ऑफ टी, इसकी डायमेंशन जो है वो लेस और इक्वल टू होगी टी इनवर्स की डोमेन की डायमेंशन से जो कि रेंज ऑफ टी है। और यहाँ पे इनके हम वैल्यूज पुट कर दें और सो 1 and 2 से शो होता है दीज बोथ आर इक्वल। So student, this is today's lectures first part, 16th lectures, functional 16th lectures first part, second part हम इसका दूसरी रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सो आप फोकस रहिएगा क्योंकि दूसरी वीडियो भी इसके साथ लिंक्ड है। ओके, टेक केयर।